बिजनेस स्टडीज में तीसरा चैप्टर बिजनेस इन्वायरमेंट है। इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इन्वायरमेंट का मतलब समझ लेना चाहिए। इन्वायरमेंट इज सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज ऑफ एन एंटिटी which affects its working। याद रखेंगे कि बिजनेस इन्वायरमेंट जो होता है वो बिजनेस का एक्सटर्नल फोर्स का टोटल होता है जो कि बिजनेस की वर्किंग को अफेक्ट करता है। एक बिजनेस को अपने इन्वायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग ऑपरेट करना पड़ता है। अगर वो उसके अकॉर्डिंग चलता है तभी वो सरवाइव कर पाता है, तभी वो ग्रो कर पाता है। अगर वो उसमें अपने इन्वायरमेंट में एडजस्ट नहीं हो पाता है तो वो बिजनेस बंद हो जाता है। तो इस चैप्टर में बिजनेस इन्वायरमेंट के मीनिंग को समझना चाहिए, कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए, इसका इम्पोर्टेंस समझना चाहिए और उसके अंदर भी ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पर एग्जाम में क्वेश्चन अलग से पूछते हैं। इसके बाद बिजनेस इन्वायरमेंट के जो डायमेंशंस हैं वो 5 होते हैं, वो याद रखेंगे। एक कैचवर्ड है पेस्टल, PESTL, पी से पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर आते क्या क्या हैं ये समझना चाहिए कि कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है और गवर्नमेंट का अप्रोच क्या है टुवर्ड्स बिजनेस ऑपोजिशन, और ये इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे। ई से इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, एस से सोशल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट में कस्टम, ट्रेडिशन, लाइफस्टाइल ये सारे आते हैं। टी से टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट और एल से लीगल इन्वायरमेंट। ये 5 कंपोनेंट होते हैं जनरल बिजनेस इन्वायरमेंट के या मैक्रो इन्वायरमेंट के कंपोनेंट होते हैं। अब इसमें कई बार केस स्टडीज देते हैं जिसमें पॉलिटिकल और लीगल के बीच में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, इसलिए इनके एलिमेंट्स को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, तभी उसका आंसर सही तरीके से दे सकते हैं। इसी तरह से सोशल और पॉलिटिकल के अंदर केस को उलझा करके देते हैं, इसका कंपोनेंट भी अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। इस चैप्टर में जो लास्ट टॉपिक है वो डीमोनेटाइजेशन पर है। डीमोनेटाइजेशन डिस्क्रिप्टिव टॉपिक है, ये हम लोग इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर भी पढ़ते हैं और वो इस चैप्टर के अंदर भी है। तो उसमें उसका कब ये डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था उसका डेट पता होना चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए और उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं डीमोनेटाइजेशन से रिलेटेड ये पता होने चाहिए।